अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं और सोच रहे हैं कि राजस्थान में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए टॉप कॉलेज कौन से हैं, इस वीडियो में राजस्थान के टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन एक आपका जेईटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा आपका आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है और 80% सीटों पर इनमें एडमिशन है वो आपके जेईटी एग्जाम से होता है, 20% सीटों पर एडमिशन आपके आईसीआर काउंसलिंग से होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जेईटी के माध्यम से जो कट ऑफ जाती है, फी स्ट्रक्चर कितना होने वाला है और टॉप 10 कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फ्यूचर में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, तमाम प्रकार की चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस एग्री कैपिटल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास में राजस्थान में बेसिकली 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। एमपीयूएटी जो उदयपुर में है 1999 में बना था, एसकेआरयू बीकानेर के अंदर जो 1987 में बना था, उसके बाद में एसकेएनयू जोबनेर जो 2013 में, एयू कोटा जो आपका 2013 में और एयू जोधपुर जो 2013 के अंदर बना था और एक आपका राजूवास जो बीकानेर के अंदर वेटनरी का यूनिवर्सिटी, वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस का। अब इनमें बात करते हैं कि इन 5 यूनिवर्सिटी, ये तो यूनिवर्सिटी हो गई, लेकिन आपको पता है कि पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में बेसिकली मैं आपको काम बताऊं, काफी बच्चे बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो तो यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है ना, 3 चीजों के ऊपर, 3 पिलर के ऊपर यूनिवर्सिटी बेसिकली काम करता है। एक रिसर्च, दूसरा एक्सटेंशन और तीसरा एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आपके बेसिकली क्या है, कॉलेज होते हैं, रिसर्च के लिए अलग अलग रिसर्च सेंटर और कॉलेज में भी होता है, तीसरा आपका एक्सटेंशन जिसमें केवीकेस वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है, ये आपके यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। अब हमें बात करनी एजुकेशन पर्पज से कि एजुकेशन पर्पज में राजस्थान के अंदर टॉप जो कॉलेज है किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, कौन कौन से टॉप 10 कॉलेज हैं, मैं आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीजें बताने वाला। और ये सारे के सारे जो कॉलेज मैं बता रहा हूं टॉप 10, ये आईसीआर के अंडर में आने वाले कॉलेज हैं, यानी कि यहाँ पे आईसीआर से भी एडमिशन होता है। सबसे पहले बात करूं राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपके राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। ये आपके राजस्थान का सबसे टॉप लेवल का, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि महाविद्यालय माना जाता है। नंबर 2 पे मैं बात करता हूं तो आपका एसकेएन जोबनेर जो आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, ये भी राजस्थान का एक उभरता हुआ कृषि महाविद्यालय है और बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर बात करता हूं नंबर 3 पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो बीकानेर के अंदर सिचुएटेड है। उसके बाद में आगे बात करता हूं मैं अगला कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो मंडोर जोधपुर के अंदर सिचुएटेड है, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद में बात करता हूं नंबर 5 पे तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा जो आपके कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं ना कि इसका कट ऑफ के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट में पहले टॉप 10 कॉलेज बताऊंगा, उसके बाद कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, है ना। चलो उसके बाद में 6ठे नंबर पे है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। ये कॉलेज आप देख रहे हैं कितना अच्छा कॉलेज दिख रहा है। उसके बाद में बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो लालसोट के अंदर सिचुएटेड है, जो एसके जोबनेर के अंडर आता है, ठीक है। ये आपका जो कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, ये आपका एमपीयूएटी उदयपुर के अंडर में आता है। उसके बाद में बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंडर में आता है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो सुमेरपुर के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। देखो सुमेरपुर वाला भी काफी अच्छा कॉलेज है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर में। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं सर कुमेर को पहले रखें या फिर आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये यहाँ पे फतेहपुर में है, इसको ऊपर रखें, तो फतेहपुर वाला भी अच्छा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कुमेर को आपको टॉप 10 में रखना चाहिए। ये अच्छा कॉलेज है, ये भी काफी अच्छा रिसर्च में काम कर रहा है, आईसीआर एक्रेडिटेशन पिछली बार मिल चुका है। तो ये अपने राजस्थान के टॉप 10 एग्रीकल्चर के कॉलेज थे। अब इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जेट और सीयूटी एग्जाम से आईसीआर की काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेना है। जो 5 यूनिवर्सिटी होती है उनमें इनके अंडर, मतलब 5 यूनिवर्सिटी के अंडर में ये सारे कॉलेज आते हैं। जैसे बात करूं मैं एमपीयूएटी उदयपुर में, तो यहाँ पे टॉप 10 में 2 कॉलेज है, एक आपका आरसी उदयपुर है और दूसरा आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके एसकेएनयू, ठीक है। एसकेएनयू की बात करूं तो यहाँ पे आपके
बेसिकली आईसीआर अंडर जो कॉलेज आते हैं वो 4 है। एक आपका एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर के अंदर है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका कुमेर के अंदर है, ठीक है। और तीसरा आपका बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो लालसोट के अंदर है। और चौथे की मैं बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका फतेहपुर शेखावटी के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके एसकेएन के अंडर आईसीआर के एक्रीडिटेशन वाले कॉलेज आते हैं। फिर बात करता हूं एयू जोधपुर की। तो एयू जोधपुर के अंदर 3 है। एक आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर में, एक आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है जो आपके नागौर में, एक आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है वो सुमेरपुर में। फिर बात करता हूं मैं आपके एयू कोटा के अंदर। तो एयू कोटा के अंदर बेसिकली आपके पास में कितने कॉलेज हैं? एक ही यूनिवर्सिटी का कैंपस जो आईसीआर मतलब ऐसा कॉलेज जो आईसीआर एक्रीडिटेशन है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा। लेकिन इसका जो सीएचएफ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो झालावाड़ के अंदर है, ये भी आपके आईसीआर एक्रीडिटेड कॉलेज है। फिर बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर के बारे में। तो ये बीकानेर जो आपके एसके आरएयू के अंडर में आता है, ये आईसीआर से एकमात्र एक्रीडिटेड कॉलेज है, वो एसकेआरयू बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है। आई बात समझ में? अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। अगर आपने भी जेईटी का एग्जाम दिया है, सीयूटी का एग्जाम दिया है और आप भी इन टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे गाइडेंस मेंटरशिप के साथ में जुड़ के अच्छे से काउंसलिंग करवा के नॉर्मल से स्कोर पे आप इन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं कट ऑफ के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम चाहिए तो आप 9214005895 नंबर पे मैसेज करके हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको जेईटी और आईसीआर की कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस है वो एग्री कैपिटल टीम पूरा करके देगी। अब मैं आगे बात करता हूं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे आपकी बेसिकली मैं फीस को डिवाइड करूं तो 3 प्रकार की फीस स्ट्रक्चर को डिवाइड करता हूं, ठीक है। एक आपका है जेईटी का जो नॉर्मल सीट का है, एक आपका जेईटी का है जो आपका पेड सीट का है, एक आपका आईसीआर का फी है, ठीक है। बेसिकली जो आईसीआर का फी है और जेईटी का नॉर्मल सीट का फी है वो बराबर रहता है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूं आपके आरसीए की या फिर एमपीयूटी की बात करता हूं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की फी एक यूनिवर्सिटी की जो होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जेट में नॉर्मल सीट की जो फी है वो 14 से 15,000 रुपए आपकी पर सेमेस्टर लगती है। उसके बाद में बात करता हूं मैं एसकेएन के अंडर में। तो एसकेएन की लगभग 12,000 से 13,000 रुपए आपकी पर सेमेस्टर है, वो कॉलेज की फीस लगती है। उसके बाद बात करता हूं मैं एसके आरएयू की। तो यहाँ आपकी लगभग 16 से 17,000 रुपए पर सेमेस्टर आपकी फीस लगती है। फिर बात करता हूं एयू जोधपुर की। तो यहाँ पे आपकी पर सेमेस्टर है वो लगभग 13,000 से 14,000 पर सेमेस्टर की फीस लगती है। उसके बाद में एयू कोटा की मैं बात करता हूं तो यहाँ आपकी लगभग 11,000 से 12,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस लगती है। वैसे ही बात करूं इनके पेड सीट की तो इनकी 50,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है। एमपीयूटी की एसकेएन की 35,000 रुपए एक सेमेस्टर की पेड सीट की फीस है। उसके बाद में बात करता हूं आपके एसकेआरयू बीकानेर की। तो यहाँ लगभग 55,000 पर सेमेस्टर की फीस है। फिर एयू जोधपुर की बात करूं तो 38 से 40,000 के समथिंग पर सेमेस्टर की आपकी फीस है। कोटा की लगभग 35 से 37,000 पर सेमेस्टर की पेड शीट की फीस है। बात करता हूं आईसीआर की। तो एमपीयूटी की जो आईसीआर से फीस है वो 50,000 रुपए आपकी पर ईयर है, जिसमें आपका कॉलेज फी हॉस्टल फी दोनों इंक्लूड रहता है, फूड चार्ज अलग लगेगा। एसकेएन जोबनेर की बात करता हूं तो लगभग इनका 40,000 से 45,000 है। बाकी सब यूनिवर्सिटी वो 40 से 45,000 रुपए एक साल की रेंज में आपका फीस लेता है। तो आप समझ सकते हैं 2 सेमेस्टर का कितना होगा, 26,000 रुपए। और अगर 8-8, 10-10 हजार रुपए हॉस्टल का लेते हैं तो उससे लगभग 40-45,000 रुपए तक आपका बनते हैं, ठीक है। तो यही आपका फीस रहने वाला बेसिकली जो मैंने बताया है। ये यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी जो कॉलेज आते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज आते हैं, उन सबका फी है वो यही होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ आपको यहाँ पे बेसिकली 2 सीटें मिलती है। आईसीआर से जो आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो तो आपका रैंक के बेसिस पे होगा, पता है ना, आपकी रैंक जैसी बनेगी उसके बेसिस पे मिलती है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं इनकी अलग कहानी है। फिर बात करता हूं जेईटी में। जेईटी में एक तो नॉर्मल सीट है और एक पेड सीट है। अगर मैंने ये टॉप 10 कॉलेज बताए, अगर आपको नॉर्मल सीट पे जनरल कैटेगरी में इन कॉलेजों में एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर है लगभग 265 से 270 तक होना चाहिए। और अगर आपको पेड सीट पे एडमिशन चाहिए तो आपको 230 पे आराम से इनमें एडमिशन मिल जाएगा। पेड सीट का फीस मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का 5 से 10 नंबर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का मतलब थोड़े धीरे धीरे करके आप कम कर सकते हैं। और एससी
कैटेगरी का ये जो कट ऑफ बताया है उनसे लगभग है वो 20 से 30 नंबर कट ऑफ है, कम जाता है। एसटी कैटेगरी का 20 नंबर के समथिंग कम जाता है कट ऑफ, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी कैटेगरी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करके ऐसा थोड़ा थोड़ा गैप है, वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ के अंदर होता रहता है। ये पूरा वीडियो मुझे पता देखने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक वाला ऐसे वाला बटन दबाना, ऐसे वाला। अगर अच्छा नहीं लगता तो दबा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इतना अच्छा आपके लिए वीडियो बनाया तो वीडियो अच्छा तो लगेगा ही। और एक प्यारा सा कमेंट एग्री कैपिटल की ओर से आपको करना ही है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर लेना। तो मिलूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो नए नए आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और इसी यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में ज्वाइन नहीं हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज को भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों को सब्सक्राइब कर लेना भाई, उनके साथ में भी ज्वाइन हो जाना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।